सुप्रभात। चलिए, आपका अपना आरके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत कुछ जाने संस्कृत के बारे में, जैसे कि पत्र हम लोग जाने, 4 अंक उसमें फिक्स कर लिए, और हम लोग जान लिए आवेदन पत्र जो कि 8 अंक हम लोगों का फिक्स हो गया। 8 अंक कहीं नहीं जाने वाला है। और हम आप लोगों को बता दें कि गद्यांश, क्या गद्यांश जो हो गया, इसमें भी आपका 13 अंक क्लियर होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना। यानी उसको जानने से पहले हमको अनुवाद जानना जरूरी है, और अनुवाद भी तो पूछता ही है। 6 गो अनुवाद पूछेगा, आपको दे देगा कि 12 गो लिख देगा आपको, और कह देगा कि इसमें से किन्हीं 6 गो को संस्कृत में अनुवाद करे, किन्हीं 6 गो को संस्कृत में अनुवाद करे, ऐसा वो लिख देगा। तो लिख देगा तो फिर करना होगा ना। देखिए, हम आपके सामने परीक्षा के दृष्टि से कुछ लिखे हैं, लेकर के आए हैं। इसमें से हो सके तो 2 या 3 ये 8 में से आ जाएगा, 2 या 3 आ जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत VVI, देखिए एकदम VVI लिखा हुआ अनुवाद। अब देखिए, इसको समझते हैं, बनाते हैं, देखते हैं, प्रयास करते हैं कैसे बनता है। परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से सफलता मिलती है। इसका अर्थ होता है कि परिश्रम से यानी अलगाव है कि जुड़ाव है? बताइए तो, परिश्रम से है तो अलगाव है कि जुड़ाव है? बताइए आप लोग। परिश्रम कर रहे हैं तो से है, और से में हम लोग कारक चिन्ह में पढ़े हैं कि अगर से अलगाव रहे, से अलगाव रहे तो आत का प्रयोग होता है, और से जुड़ाव रहे तो एन का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ अलगाव जुड़ाव देखना जरूरी है। से जैसे ही आएगा कोई भी वाक्य में, अगर कहेगा उसको संस्कृत में अनुवाद करे, जैसे ही से आएगा तो हमको अलगाव जुड़ाव चेक करना है ना। जैसे कोई डॉक्टर के पास कोई रोगी पहुंचता है, तो कोई का नॉर्मल होता है, कोई हाई होता है, तो वहाँ डॉक्टर चेक करेगा, तब ना पता चलेगा उसको कि नॉर्मल है कि हाई है। उसी प्रकार से हमको चेक करना है अलगाव है कि जुड़ाव है। ठीक, अलगाव है कि जुड़ाव है तो चेक करते हैं हम लोग, लेकिन चेक करने का कुछ नियम होता होगा। चलो, चेक करने का कुछ नियम है कि हम लोग जुड़ाव चेक नहीं करेंगे, अलगाव चेक करेंगे। और जब अलगाव चेक करेंगे, अगर अलगाव नहीं पकड़ाया तो क्या होगा? जुड़ाव होगा। काहे कि 2 गो है, एगो ना है तो एगो तो होबे करेगा ना, यानी जुड़ाव हो जाएगा अगर अलगाव नहीं होगा तो परिश्रम से सफलता मिलती है। अगर परिश्रम से सफलता मिलती है तो इसमें कहीं अलगाववाद की बात हो रही है। जैसे में यहाँ लिखा हुआ घर से आता है, तो वह घर से आता है तो घर के लेके आता है कि धो के आता है, कोती छोड़ के आता है? छोड़ के आता है ना। तो छोड़ के आता है तो घर से आ रहा है, यानी घर से आ रहा है तो अलग हो रहा है ना, घर से अलग हो रहा है ना, यानी घर से अलग हो रहा है तो यहाँ अलगाव हो गया। लेकिन परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से सफलता मिलती है, तो परिश्रम करेंगे तब ना सफलता मिलेगा। तो इसमें जुड़ाव है कि अलगाव? जुड़ाव है। जैसे ही जुड़ाव आ जाए तो एन का प्रयोग हो जाएगा, जिसके साथ से लगा रहे। तो परिश्रम का परिश्रम लिख देंगे, परिश्रम, इसमें एन लगा देना है, परिश्रम एन। जैसे ही हम लोग परिश्रम एन लिखे तो से तक का काम हमारा कंप्लीट हुआ। सफलता का होता है सफलता ही होता है इसका, सफलताम। मिलता का मिल, परिश्रमेन, तो परिश्रमेन एक वचन आ रहा है प्रथम पुरुष का, तो मिलती जाएगा। और है लगा हुआ है तो लट लकार का है। ठीक, उसी प्रकार से आ रहा है बिहार की राजधानी पटना है। जैसे काके की रारेरी आ जाए ये कारक चिन्ह में, तो सया का प्रयोग कर देना है, सोचना नहीं है, सया का प्रयोग कर देना है। लिख दिए बिहार अस्य राजधानी, तो राजधानी। पटना का पाटलिपुत्रंग होता है, पाटलिपुत्रंग है। और बिहार की राजधानी पटना है, तो इसमें अभी एक के वचन में आ रहा है तो है का अस्थि हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है, तो वह का हो जाएगा कलम से लिखता है। फिर से आ गया, फिर अलगाव जुड़ाव की बातें आएगी। कलम से लिखता है तो हम क्या बोले हैं? अलगाव चेकअप करना है, ना कि जुड़ाव। अलगाव चेकअप कर रहे हैं, कलम से लिखेंगे, जैसे हम मार्कर से भी लिख रहे हैं, इसमें अलगाव हो रहा है कि जुड़ाव? कुछ पता चल रहा है? नहीं ना। लेकिन हमको अलगाव चेक करना है, तो अलगाव नहीं ना हो रहा है। अगर अलगाव नहीं हो रहा है तो जुड़ाव होगा। क्या होगा? जुड़ाव होगा। जैसे यहाँ लिख देगा वह बाघ से डरता है,
क्या लिख देगा, वह बाघ से डरता है, गंगा से हिमालय निकलती है। तो फिर वहाँ अलगाव हो जाता है, क्या कि बाघ से डरेंगे तो हम लोग ओकरा बाघ के भीड़ जाएंगे, अब नहीं ना जाएंगे, यानी अलगाव हो जाएगा। उसी प्रकार से कलम से लिख रहे हैं तो कलम जब नहीं लेंगे, नहीं लिखेंगे तो लिखाएगा, तो कलम से लिखेंगे तो जुराबे ना होगा, तो जुराब हो गया, क्या हो गया, जुराब। तो एन जोड़ देंगे, कलम हो क्या कलम, इसमें एन जुड़ा गया, कलम एन, लिखना का लिख, और वह एक वचन में आता है इसलिए ती हो जाएगा, लिखती। वह घर से आता है तो सह, घर का गृह। अब देखिए से घर से आता है तो अलगाव हम ऊपरी चर्चा कर लिए हैं, तो इसमें आत लगाएगा, वहाँ लिखा हुआ है आत लिख दिए। आना का आगच्छ होता है और वह है तो एक वचन प्रथम पुरुष का ती लग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, मैं रामायण पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, तो मैं का होता है अहम, क्या होता है, अहम, रामायण का रामायणम, रामायणम, और अहम है तो क्रिया के अंत में आमी होना चाहिए, पढ़ना का पठ होता है, इसमें आमी जोड़ेंगे, बन जाएगा पठामी, क्या बन जाएगा, पठामी। आज शिक्षक दिवस है, आज का अध, आज का अध, शिक्षक का शिक्षक ही होगा, शिक्षक का शिक्षक दिवस, सॉरी दिवस, दिवस अस्ति, ये भी आ रहा है एक वचन में ही, लिख दिए अस्ति। दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो दशरथ का, दशरथ अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा थे। तो फिर काके किया गया, यहाँ वाली बात है, काके की, तो सेय का प्रयोग, यहाँ भी सेय का प्रयोग होगा। राजा का राजा भी होता है, राज्ञ भी होता है, और थे है तो आशित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशित। उसी प्रकार से यहाँ इसको मिटाते हैं, मैं मित्रों के साथ घूमता हूँ, मैं मित्रों के साथ घूमता हूँ, तो लिख देंगे अहंग, मित्रों के, यानी काके की फिर आ गया तो मित्रस्य, क्या हो जाएगा, मित्रस्य। लेकिन यहाँ के साथ, साथ जब लगा रहा ओकरा शुरू में के रहे तो एन का प्रयोग होता है, ओके, तो लिख दिए मित्रेन, और साथ का सह होता है, सह, घूमना का भ्रम, और अहम है यानी आमी, भ्रमामी, हो गया, हो गया, समझ गए। चलिए इसको जल्दी से उतारिए। तो चलिए देखिए अब इसको कैसे बनाएंगे, स हुआ है तो स हो जाएगा, गीत का गीतम, गाती है, गाना का गाय, वह है तो ती गायती, वह गीत गाती है, अब वह गीत गाती है तो वह गाती है तो लड़की स्त्रीलिंग है, या यहाँ वह जो है सा होता है, सा मतलब वह यानी लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए सा, और पुल्लिंग के लिए सह होता है, ओके। और वे सब घर जाएं, वे सब घर जाएं, तो क्या होगा, वे सब यानी वे लोग, वे सब यानी वे लोग, और उसका होता है ते, घर का गृहम, घर का गृहम, जाएं, जाना का गच्छ होता है, जाना का गच्छ होता है, जो कि हम लोग लिख दिए, लेकिन जाएं यानी लंग लकार की बातें हो रही, यानी अगच्छन, क्या हो जाएगा, अगच्छन, यानी वे सब घर जाएं। तालाब के चारों ओर, तालाब के तो सरोवर, तालाब का सरोवर, और के है तो सय लग जाएगा, सरोवरस्य चारों ओर यानी परितः, वृक्ष का वृक्ष, लेकिन देखिए तो चारों ओर में एक ही को वृक्ष होगा, तालाब के चारों ओर जो वृक्ष है उसमें एक ही वृक्ष होगा, नहीं ना, यानी वृक्षा संति, अनेक वृक्ष है, इसलिए बहुवचन में चला गया, वृक्षा संति। राजा निर्धनों को वस्त्र देता है, तो राजा का राज्ञ, निर्धनों को यानी निर्धनों को, एक दो निर्धन को नहीं, अनेक निर्धनों को, यानी क्या हो जाएगा, को लगा हुआ है तो निर्धनाम, निर्धना नाम, निर्धनों को वस्त्र देता है, क्या देता है, वस्त्र देता है, ददाति,
हो गया। चलो हम सब यानी हम लोग का होता है वयम, क्या होता है वयम। प्रातः क्या हो जाएगा, प्रातः भ्रमण का भ्रमण, भ्रमण। और क्या करते हैं, क्या करते हैं, तो हम सब तो आमा होता है तो कुर्बामह लिख देंगे, सॉरी कुर्बामह। ओके, मोह है, ठीक से देखना। राम चार भाई थे, राम चार भाई थे तो रामः चार का चत्वारः, चत्वारः भाई भ्रातः, भ्राता थे तो चार भाई थे, एक दो नहीं चार यानी अनेक न हो गए तो आसन। राम चत्वारः भ्राता आसन। श्री गणेश को नमस्कार है तो लिख देंगे, तो सब लोग के मुँह पर याद रहता है श्री गणेश। और जैसे ही को लगल रहे, अभी तक हम लोग, ओ सॉरी यहाँ भी गलती है, ओ सेट। चलिए, को या के लिए आए, को या के लिए आए तो आय का प्रयोग होता है, तो यहाँ आय लिख देंगे, निर्धन आय। ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक था लेकिन एक यहाँ आ गया तो पकड़ा गया, आ गया निर्धन आय। उसी प्रकार से यहाँ को है तो आय आता है। गणेशाय नमस्कार का नमस्कार, श्री गणेशाय श्री गणेशाय नमः भी होता है। अगर नमस्कार लिख दिए तो अस्ति, अगर अस्ति नमस्कार न लिखने का मन है तो सिर्फ यहाँ नमः लिख दीजिएगा तो भी चलता है। इसके जगह पर अगर नमः भी लिख दीजिएगा तो भी चलता है। चलिए, अब इतना को ही पढ़ लीजिए तो लगभग 6 गो आ जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो ना समझ में आए उसको कमेंट में लिखिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से चैनल को, बहुत आगे तक बढ़ाइए ताकि सब के सब पढ़ सके, सब के सब जान सके कि संस्कृत बहुत ही वास्तव में आसान सब्जेक्ट है जो कि हम लोग भारी समझते आ रहे हैं आज तक। ओके, चलिए उतारिए इसको, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में नए टॉपिक के साथ।